हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेधावी योजना के बारे में, जो बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि ये योजना कब लागू होती है और क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं। और जो मेन एमबीबीएस वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनका तो बहुत डाउट रहता है कि अगर मैं प्राइवेट कॉलेज लूँ तो क्या मैं इसका प्रॉफिट ले पाऊँगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। और जो मेरा पर्सनल खुद का डाउट था कि ये था कि ये योजना बीएमएस और बीडीएस में भी लागू होती है कि नहीं। अभी तक मुझे 1-2 महीने तक मुझे खुद नहीं पता था कि ये योजना जो है बीएमएस में लागू होती है, बीडीएस में लागू होती है कि नहीं होती है। तो वही सब मैं आपके डाउट क्लियर करने वाली हूँ और आप सबको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेधावी योजना का मेन क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आप एमपी से बिलोंग करना चाहिए, मतलब आप एमपी डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप मेधावी योजना का फ़ायदा ले सकते हो या फिर प्रॉफिट ले सकते हो। तो फर्स्ट तो यही है कि आप एमपी डोमिसाइल होना चाहिए। देन सेकेंड जो है वो है कि आप एमपी बोर्ड से 12th अपना पास आउट किए हो तो आपको 70% 12th में होना रिक्वायर्ड है। मतलब आपके बोर्ड में 12th बोर्ड में 70% होना चाहिए। फिर आईसीएसआई से अगर आपने अपना 12th पास आउट किया है तो आपको 85% रिक्वायर्ड होना चाहिए। मतलब आपके 12th में 85% होना चाहिए, तभी आपको ये योजना मिलेगी। और एंड इसका जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। आई थिंक पहले तो 8 लाख के आसपास थी, बट अब 6 लाख हो गई है, तो 6 लाख से कम होना चाहिए। एंड अगर आपके मम्मी और पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको दोनों को मिला के ही 6 लाख होना चाहिए, ऐसा इसमें कुछ रूल है। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट में हैं तो इसमें बहुत सारे प्राइवेट वाले होते हैं जो अपनी इनकम सही नहीं बताते, क्योंकि प्राइवेट वालों का कोई भी प्रूफ जो होता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सारा डाटा गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए गवर्नमेंट वाले कोई झूठ या फिर कोई ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। बट प्राइवेट वालों का ये रहता है ना कि वो अपना गलत सब कुछ बता के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और मेधावी का फ़ायदा ले लेते हैं, तो ऐसा भी चलता है इसमें। और जो इसमें फोर्थ है वो रूरल बॉन्ड है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि एमबीबीएस में आप इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हो। तो देखो, बहुत सारे आप लोग जानते हो कि एमबीबीएस प्राइवेट की कितनी हाई फीस है। मतलब मिडिल क्लास वाला बच्चा तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। 70-80 लाख रुपए आपके पहुंच जाते हैं एमबीबीएस कंप्लीट होते होते प्राइवेट कॉलेज की। तो अगर आपके पास मेधावी योजना है तो आप एमबीबीएस प्राइवेट में भी इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो और आपका जो पूरा फीस है वो गवर्नमेंट पे करता है। आपको फ़ीस कोई भी पे नहीं करनी पड़ती है। तो जैसे आपका एमबीबीएस का मान लो 1 साल का 12-15 लाख रुपए लगा, तो वो सारा कुछ गवर्नमेंट देती है और आपके अकाउंट में सारे पैसे आ जाते हैं इकट्ठे। तो आप जाके कॉलेज में जमा कर दो, ऐसा कुछ रूल होता है। और मेधावी योजना आपको जब कॉलेज में आप एडमिशन करवाने जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये स्कॉलरशिप से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये स्कॉलरशिप चाहिए। तो वो जो कॉलेज वाले होते हैं वो एक फॉर्म भरवाते हैं और वही सारा कुछ अपना करवाते हैं आपको कि हाँ आपको मेधावी योजना लग जाएगी और आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। तो वो सारा कुछ वही फॉर्म भरवाते हैं, बस आपको बताना पड़ता है। तो ये कुछ होता है। और अगर आप इस योजना का फ़ायदा ले रहे हो तो ऑब्वियस है कि सरकार भी आपसे कुछ प्रॉफिट लेगी, तभी आपको वो इतना ये वाली योजना प्रोवाइड कर रही है। तो सरकार का फ़ायदा ये रहता है इसमें कि जैसे कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो तो उसमें आपको 5 साल का रूरल बॉन्ड होता है। मतलब आप 5 साल किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाके जॉब करोगे एमबीबीएस के बाद। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको 5 साल पहले आपको किसी ग्रामीण क्षेत्र में जॉब करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको ऐसा है कि मुझे 5 साल किसी रूरल एरिया में जॉब नहीं करनी है तो फिर आपको उसका 25 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। और ये एक तरह का बॉन्ड ही होता है, रूरल बॉन्ड। ये आपको 5 साल गवर्नमेंट के लिए जॉब करनी ही पड़ेगी किसी रूरल एरिया में। बट अगर आपको ये है ना कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मैं बॉन्ड के जितने पैसे हैं उतना पे करके अपना किसी शहर में खुद का क्लिनिक खोलूँगा, ऐसा कुछ है, तो आपको उसके लिए 25 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसमें 2 साल का रूरल बॉन्ड होता है और
इसमें भी आपको 2 साल किसी ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया में जाके जॉब करनी पड़ती है। और मान लीजिए अगर आपको वैसे ही अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी 2 साल रूरल एरिया में, तो आप इसमें भी बॉन्ड होता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी कम बॉन्ड होता है, 10 लाख रुपए का बॉन्ड होता है। तो 10 लाख रुपए आप पे करो और ये बॉन्ड आपको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये सारे कुछ रूल हैं। और जो अभी सबका मेन डाउट है कि ये जो योजना है वो BDS प्राइवेट और BMS प्राइवेट में लागू होती है कि नहीं होती है, जो मेरा खुद पर्सनली डाउट था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने MBBS की भी काउंसलिंग करवाई थी और मेरे को प्राइवेट तो BDS कॉलेज अलॉट हुआ था भोपाल का, बट मैंने लिया नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले तक मुझे भी यही पता था कि ये जो योजना है वो BDS प्राइवेट और BMS प्राइवेट में भी लागू होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये BDS प्राइवेट और BMS प्राइवेट में भी लागू होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ प्राइवेट MBBS में आप इसका फ़ायदा ले सकते हो, बट अगर आपको BDS प्राइवेट और BMS प्राइवेट मिलता है तो इसकी फ़ीस जो होता है वो गवर्नमेंट नहीं देती, इसकी फ़ीस आपको खुद ही पे करनी पड़ती है। बट हाँ, अगर आपको BDS गवर्नमेंट या फिर BMS गवर्नमेंट लागू होता है, आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो उसका फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेधावी योजना सिर्फ MBBS सरकारी और MBBS प्राइवेट में लागू होती है, BMS गवर्नमेंट में लागू होती है, BDS गवर्नमेंट में लागू होती है, बट BDS प्राइवेट और BMS प्राइवेट में ये योजना लागू नहीं होती है। तो अगर आप BDS प्राइवेट और BMS प्राइवेट ले रहे हो तो ये थोड़ी जान लेना कि ये योजना आपको कोई भी प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करने वाली है। जितना भी BDS का फ़ीस लगता है प्राइवेट कॉलेज का, जितना भी BMS का फ़ीस लगता है प्राइवेट कॉलेज का, वो सब आपको पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसका कुछ भी पे नहीं करेगी। नहीं तो अगर BDS प्राइवेट और BMS प्राइवेट में ये योजना लागू होती तो मैं खुद BDS प्राइवेट में को कॉलेज अलॉट हुआ था भोपाल का, तो मैं खुद वो कॉलेज ले लेती प्राइवेट में। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं कि आप BMS प्राइवेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसका मेन रीज़न यही है कि बहुत फ़ीस लगती है और BMS प्राइवेट में मेधावी योजना लागू नहीं होती है, सो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो आई होप गाइज आप लोग को क्लियर हो गया होगा मेधावी योजना के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रही थी। आई होप आप सब लोग को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और ये थॉट मेरे को इसीलिए आया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखो मैंने खुद इस योजना को जानने में थोड़ी सफ़र किया था और मैं खुद थोड़ी मिथ में थी कि ये योजना BMS प्राइवेट और BDS प्राइवेट में भी लागू होती है। तो कल मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि मेधावी योजना की स्कॉलरशिप में आप वीडियो बनाओ, तो मुझे आइडिया आया कि मैं बना सकती हूँ वीडियो, क्योंकि खुद मैं ही कन्फ्यूज़न में थी। तो शायद मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे भी और होंगे जो इसी कन्फ्यूजन में होंगे कि BMS प्राइवेट और BDS प्राइवेट में भी ये योजना लगती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। सो या थैंक यू सो मच गाइज। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप BSc भी किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो उसमें भी ये योजना लागू नहीं होती है, आपको पूरी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। बट अगर आप BSc या फिर कोई और अदर कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तभी ये योजना लागू होती है, प्राइवेट कॉलेज में ये लागू नहीं होती है। आई थिंक सिर्फ प्राइवेट MBBS में ही ये योजना लागू होती है और गवर्नमेंट जो होता है आपका फ़ीस पे करना है, बाकी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मेधावी योजना लागू नहीं होती है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट में बता देना, एंड कोई डाउट भी होगा इसके रिगार्डिंग वो भी बता देना। एंड अगर आपने अभी अलॉटमेंट डेटर के डॉक्यूमेंट्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, अभी मैंने कल ही वो वीडियो पोस्ट की है, सो उसको जाके देख सकते हो और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि अलॉटमेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। सो या गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।